खबरें अभी तक पर हरियाणा के परिवहन मंत्री कई मुद्दों पर बोले। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। तो खबरें अभी तक पर हरियाणा के परिवहन मंत्री कई मुद्दों पर बोलेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर की प्रतिक्रिया दी गई है। और खबरें अभी तक से ये खास बातचीत जिसमें परिवहन मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो परिवहन मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया खबरें अभी तक के कैमरे के सामने दी गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करते नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, ओवर टू यू। देखिए, हरियाणा रोडवेज के चालक की हत्या के बाद जितनी भी रोडवेज यूनियनें हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो रखी है। रोडवेज यूनियनों की तरफ से प्रदेश भर में चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। बात करने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो प्रदेश में जो चक्का जाम की अनाउंसमेंट की हुई है, चक्का जाम की क्या स्थिति है? काफ़ी जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं। चक्का जाम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आपके पास आया है? सबसे पहले तो जो ड्राइवर जिस तरह से थार गाड़ी वाले ने उसकी हत्या की है, और प्रदेश का मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हूँ। और दूसरा क्या है कि इस तरह से जिस तरह से ड्राइवर की उसके बेटे ने भी आत्महत्या की, इससे दुखद नहीं हो सकता और इससे दुखद घटना है भी नहीं कोई। और जो भी लोग इस तरह के जो लोग हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने डीएसपी के नेतृत्व टीम गठित करी है, 20 टीम हमने बनाई है। और जहाँ भी जितने सीसी कैमरे हैं जितने अपने हाईवे के हैं उन सबको खोलेंगे और जल्दी से जल्दी चाहे कोई हो और कितना भी ताकतवर आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इतने बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है, 20 टीमें बनाई गई है, 100 सीसीटीवी फुटेज का दावा पुलिस कर रही है कि हम लगातार खंगाल रहे हैं। लेकिन अब तक जो थार का चालक है क्यों नहीं फाइंड कर पा रही पुलिस उसको? ये जानकारी तभी 50,000 का इनाम भी अनाउंस भी 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। टीम भी गठित करी है, कैमरों को खंगालने का भी काम जारी है। अब उसकी जानकारी अगर थार का नंबर उस समय मिल जाता तो इतनी लंबी जिद्दोजहद नहीं कर पाते। लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसका मुखिया चला गया, बेटे ने आत्महत्या कर ली? उसके लिए प्रदेश सरकार क्या अनाउंसमेंट? प्रदेश सरकार के साथ है, साथ खड़ी है। जो भी सरकार साथ खड़ी है और जो भी सरकार के नियम हैं जो सरकार उनके साथ है। परिवार सरकार साथ कैसे खड़ी है? क्योंकि कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, परिवार को नौकरी दी जाए। उस पर क्या सरकार का स्टैंड है? विपक्ष वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अपने कानून को अपने पास रखें। जो सरकार के नियम है, सरकार की नीति है और सरकार जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश को सबको साथ, उसके तहत उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। इस मामले से कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट को भी एक कड़ा संज्ञान भविष्य के लिए लेना होगा, क्योंकि आप चंडीगढ़ से दिल्ली निकल जाइए, किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, जो रोडवेज की बसें होती है वो भी काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। रोडवेज के चालक भी काफ़ी मौक़ों पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा भविष्य के लिए कहीं ना कहीं ऐसी घटना न हो, एक हिदायत भी जारी की जाएगी। इस तरह के सभी कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, सबको इस तरह की, हालांकि हरियाणा रोडवेज के जो कंडक्टर ड्राइवर वो समझदार हैं, इनकी अपनी धूम है, इनको लोग हरियाणा रोडवेज को लोग पसंद करते हैं, आम यात्री। फिर भी कोई है तो उसको तय उसका नहीं होगी, पर भी क्या है कि जो सेफ्टी है हाईवे पे बाहर निकलना, ये भी जो भी है कोई इस तरह की उसकी जानकारी मिलेगी सेफ्टी के साथ। पीड़ित परिवार से आपके अधिकारियों की बात हुई, पीड़ित परिवार का क्या कहना है? पीड़ित परिवार से कल उनको संस्कार हुआ, अभी बात हो नहीं पाई। जो भी उसके पीड़ित परिवार है उसके हक में जो भी प्रदेश की सरकार उसके हित में हम काम करेंगे। चक्का जाम की क्या पीड़ा है, उनका साथी बीच में से गया, परिवार का बेटा गया है, तो सब खोल लेंगे। अवैध खनन का कर लेते हैं। मेवात में घटना सामने आई है, पुलिस को मिला है कि वहाँ पर अवैध खनन को लेकर मशीनें लाई गई थी, विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर मिले हैं। ये क्या घटना है? ये पुराना राजस्थान हरियाणा की लास्ट सीमा है और पुराने के जहाँ राजस्थान के साथ लगा
एक बढ़ेड़ गांव है और एक डटैत गांव है। एक राजस्थान का गांव है, एक अपने हरियाणा गांव, उसकी सीमा पर वो काम कर रहे थे और वो अवैध काम कर रहे थे। अपने राजस्थान के गांव में भी अवैध काम करते थे और वहाँ उस गांव से उठ के हरियाणा की तरफ आ गए, हरियाणा के गांव में घुस गए। जब जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने उसको उठा लिया, उठा के उनको बंद कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, सारी जीप उठा गए। हमने तो बॉर्डर पे भी काम कर रहे हैं, हम ये नहीं हरियाणा के, हम राजस्थान के बॉर्डर पे भी, जहाँ राजस्थान के वहाँ इस तरह का काम हो रहा है, हम तो उस कार्रवाई कर रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल वही है रोडवेज से रिलेटेड, जो रोडवेज यूनियन है उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि यात्री भी परेशान हो रहे हैं। नहीं, कर्मचारी, अपने कर्मचारी जो यूनियन के जो साथी हैं, उनके एक कर्मचारी बीच में से गया है, उसका बेटा बीच में पीड़ा है और कर्मचारी समझदार हैं, कर्मचारी समझते हैं, लोगों की पीड़ा भी समझते हैं, अपने कर्मचारियों की पीड़ा समझते हैं, प्रदेश की पीड़ा भी समझते हैं। वो अपने करेंगे, उसमें ये है कि वो समझते हैं। परिवार के साथ सरकार खड़ी है। हाँ, पीड़ित परिवार सरकार साथ खड़ी है, जो भी सरकार लायक हो काम करे। बिल्कुल, देखिए, ये परिवहन मंत्री मूलचंद जी, शर्मा बिल्कुल, शर्मा साहब, इनका यही कहना है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और कहीं ना कहीं जो भी आरोपी है उस घटना के, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो सोनीपत पुलिस है, सोनीपत पुलिस की तरफ से SIT का गठन करके कहीं ना कहीं जो जांच है इस केस की जा रही है।